उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे और जो एमपी का सिस्टम है उससे पस्त होंगे और उम्मीद है कि सभी पस्त होंगे। आज एक्चुअली हम दो चीज पे बात करने वाले। फर्स्ट है कि जो 13% होल्ड विद्यार्थी है मध्य प्रदेश में, 13% होल्ड विद्यार्थी है जो 2019 से है, तो उनका आगे का प्लान क्या है। और दूसरा जो मुद्दा है वो है कि अपना एमपी पुलिस का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, और उसकी एक डेट है कि अभी आएगा क्या, तो 28 तारीख तक तो नहीं आएगा, तो 28 तारीख तक नहीं आएगा, उसके बाद कब आएगा क्या, उसकी डेट का कुछ फिक्स है तो, और 28 तारीख बाद आएगा तो कब आएगा। तो हम इन दोनों चीजों पर बात करने वाले हैं और यही हमारा आज की 2-2 मिनट की 3-3 मिनट की बातें रहेंगी, आपको सुनना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि 2019 से मध्य प्रदेश में बच्चे होल्ड है। तो 2019 से बच्चे होल्ड है, इसका मतलब ये है कि होल्ड विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी और कहीं ना कहीं परेशान होंगे। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सिलेक्टेड है, मतलब ये है होल्ड का मतलब ये है कि सिलेक्टेड हैं और सिलेक्टेड होने के बाद भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। जैसे कि इस बार भी मैं बता देना कि एमपी पुलिस के जो बच्चे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो होल्ड हो जाएंगे अगर 100% पर रिजल्ट नहीं आया तो। बहुत सारे ग्रुप भी बने हैं 13% होल्ड के, और 13% होल्ड वाले विद्यार्थी जाग रहे हैं, धीरे धीरे जाग रहे हैं। मैंने देखा क्योंकि परेशान हो जाएंगे ना, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल चलता है। आप तो भैया 2019 से होल्ड हो, तो ऐसा कैसे आप सहन कर सकते हैं, कैसे किसी की बातें सुन सकते हैं, कैसे किसी के वादों को मान सकते हैं। वादे चलते हैं कुछ दिनों के, कुछ महीनों के, कुछ सालों के, सारे वादे झूठे हो गए, सारे वादे तोड़ दिए गए और फिर भी आपको उम्मीद है कि आप बिना कुछ करे आपको सब मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा। देखो गवर्नमेंट को जब तक आप दबाव नहीं डालोगे, गवर्नमेंट तक जब अपनी ताकत नहीं बताओगे तो गवर्नमेंट आपकी नहीं सुनेगी। गवर्नमेंट आपकी कब सुनती है, जब उसको लगता है कि हाँ कोई एक संख्या है, एक भारी संख्या है जो हमसे त्रस्त है, हमसे परेशान है, जो ये सिस्टम है इसकी मार से वो थोड़ी प्रॉब्लम में आ रही है। अगर ये बच्चे या ये लोग अगर दुख तकलीफ में आए तो हमारे सिस्टम पर जो हमारी राजनीति है उसको कुछ इसका फर्क पड़ सकता है, तब जाके सरकार कुछ काम करती है। जब बात उनके जमीर पर आ जाती है, बात जब उनकी राजनीति पर आ जाती है, बात जब उनकी सीट पर आ जाती है, तब जाके सरकार एक्शन में आती है, तब जाके सरकार एक फैसले को लेती है और जल्द से उस फैसले को लेती है। अब आप सभी को पता है कि 18,105 वाली याचिका हट गई है। अब उसमें क्या हुआ कि जो 13% होल्ड वाले विद्यार्थी है उनको ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए, लेकिन अभी तक कोर्ट का ऐसा कोई भी फैसला या ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया। नहीं, कोर्ट का तो आ गया है, बस सरकार का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया जिससे कि 13% होल्ड बच्चे अनहोल्ड हो सके। आपने भी देखा होगा कि महिला पर्यवेक्षक का एक जो उस पर स्टे लगा दिया था कुछ बच्चों ने, उसका आज वो आ गया, मतलब इतनी जल्दी उसको क्लियर कर दिया, उनका डबल से फॉर्म वाला ओपन हो गया, तो उस पर एक्शन लिया ना। तो अब सबसे मेन मुद्दे की बात है कि 13% वाले होल्ड बच्चे जो फिर से एक्टिव हो रहे हैं, जो भी बच्चे 13% में होल्ड है, चाहे वो 2019 से होल्ड एमपीपीएससी वाले हो, चाहे वो टीचर वाले हो, चाहे वो एमपी पुलिस वाले हो, या जो एनिमल हस्बेंड्री वाले हो, वो बच्चे भोपाल में 4 मार्च को आंदोलन करने जा रहे हैं। कब करने जा रहे हैं, भोपाल में 4 मार्च को आंदोलन करने जा रहे हैं। अब भोपाल में 4 मार्च को आंदोलन तो है, अब वो आंदोलन सफल कब होगा, जब आपकी संख्या होगी। जब संख्या बली नहीं होगी तो 100-200 बच्चे वहां जाके करेंगे क्या। जब आप 13 से 15,000 बच्चे होल्ड हैं तो क्यों नहीं आप मैदान में आते हैं, क्यों अपने हक को, क्योंकि वो तुम्हारा हक है और अपने हक को लेने में आप परेशानी हो रही है। तो जो बच्चे 13% होल्ड में है वो 4 मार्च को भोपाल आए। और देखो हमें तो कहा गया है कि सर 4 मार्च को आना है, होल्ड है, और बहुत सारे विद्यार्थी जा रहे हैं। इस बार करीबन हजारों की संख्या में दिखने का संभावना है और पूर्णता संभावना है, क्योंकि दिन में 2 और उसमें देखा था कि बहुत सारे बच्चे तैयार है और वो परफेक्टली जाने को तैयार है। भाई तो आप भी जाओ ना, अपने हक के लिए लड़ो ना, उतरो मैदान में। जब आप सिलेक्टेड हो, आप किसी का हक तो नहीं छीन रहे हो ना, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी। तो तारीख याद रखना 4 मार्च को भोपाल में जो अंबेडकर पार्क है उसमें सभी होल्ड विद्यार्थी जो 13% में होल्ड है वो इकट्ठे होने वाले हैं और शांतिपूर्वक धरना करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा कोई उग्र धरना नहीं करता, स्टूडेंट है, क्योंकि उग्र धरना तो बिहार और इनमें होता है और यहाँ का तो तुम कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरी बात एमपी पुलिस के रिजल्ट की, एमपी पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा। तो एमपी पुलिस का रिजल्ट देखो यही 87-13 के कारण अटका हुआ है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि गलती तो हमारी है, सरकार तो अपना काम कर रही है, तो गलती हमारी है क्योंकि हम बैठे हैं। फिर से वही बात आ गई कि हम भी बैठे हैं। 58,000 बच्चों ने पेपर दिया था। पहली बात तो ये कि 28 तारीख तक तो आप चेक करना भी मत, 28 तारीख तक तो रिजल्ट आने वाला नहीं है। 28 तारीख का सर ऐसा क्या है कि 28 तारीख को रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि जब तक जीएडी ईएसबी को कोई जवाब नहीं देता है तो जीएडी के बिना ईएसबी कुछ भी नहीं कर सकता। जीएडी मींस प्रशासन विभाग ही ईएसबी को बोलेगा कि आपको 87 के आधार पर देना है या 100% के आधार पर देना है, क्योंकि वो 87% पे नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो खारिज हो चुकी है याचिका। तो एक और जो याचिका है उसका फैसला 28 तारीख के दिन आने का है, या आ सकता है, मुझे फुल उम्मीद है कि 28 तारीख के दिन आ सकता है, क्योंकि 28 को एक और सुनवाई है और उस सुनवाई में पता चल जाएगा कि 28 तारीख के दिन कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा, कुछ तो बच्चों को पता चलेगा कि 28 तारीख के मतलब ईएसबी को जवाब मिल जाएगा कि 28 तारीख के दिन कुछ ना कुछ होने वाला है। तो जीएडी उसको सिंपली अपना एक आंसर देगी कि आपको ये करना है वो करना है। तो 28 तारीख के बाद भी नहीं आएगा, 28 से 29 तीस अगर कुछ फैसला आता है तो मार्च के पहले हफ्ते में आ सकता है, अगर कुछ वहां से कुछ रिजल्ट निकलता है तो। अगर फिर डेट बढ़ी तो फिर नहीं कह सकते, फिर आपको टाइम मिल सकता है, पर 28 तारीख तक तो कुछ भी नहीं होगा। अगर 28 तारीख या इसी महीने में अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने कुछ ग्रुप में भी देखा, कुछ ग्रुप में मैं भी जुड़ा हूं, उसमें सुदबुदाहट चल रही है कि 26 तारीख तक आंदोलन में बच्चे हैं जो पुलिस की तैयारी करने वाले हैं। तो सही है ना, करो अपने हक के लिए, तो नहीं लड़ सकते आप। मैं पहले सुनता था, न्यूज देखता था, भ्रष्टाचार हो रहा बिहार में हो रहा। अभी एमपी ने मतलब एमपी को आपको गौर से देखा नहीं है आपने, एमपी को आप समझे नहीं है।
एमपी में पता कितनी कैटेगरी है? एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जनरल है, सुदामा कोटा है, और फिर विकलांग कोटा है, फर्जी कोटा है, और विकलांग में फर्जी कोटा है, और पैसे वाला कोटा है।